Hi students, how are you? I hope all you are quite fine. आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशंस चैप्टर एल्डिहाइड्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें रोजरमन रिडक्शंस, नहीं दोनों रिडक्शन ही पढ़ेंगे, एक रोजरमन रिडक्शंस, सेकेंड स्टीफन्स रिडक्शंस, पर दोनों रिडक्शन ही पढ़ेंगे। और ये लेक्चर नंबर 5 है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिखो, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस MOP लेक्चर नंबर 5, और इसमें एक है कौन सा, ये है रोजरमन रिडक्शंस, और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन्स रिडक्शंस। स्टीफन्स रिडक्शंस, ठीक है। तो हम लोग दोनों रिडक्शंस पढ़ेंगे, एक रोजरमन रिडक्शंस, सेकेंड स्टीफन्स रिडक्शंस। ओके, देखो फर्स्ट चलते हैं हम लोग रोजरमन रिडक्शंस। स्टूडेंट, इस रिडक्शन का यूज हम लोग दो कंपाउंड में करते हैं, एक अल्काइन टू अल्कीन बनाने में, सेकेंड एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने में, ठीक है। देखो क्या हमने कहा, इसका यूज करते हैं अल्काइन से क्या बनाने में, अल्कीन को फॉर्म करने में। इसका क्लियर मतलब हो गया, हमने अल्काइन से अल्केन नहीं बोला, अल्काइन से अल्कीन, दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया पार्शियल रिडक्शन में। क्लियर है, यानी रोजरमन का यहां पर यूज हम लोग पार्शियल रिडक्शन में करेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, रिडक्शंस, और रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजिनेशन, यानी अपने को हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो क्या बोल देंगे, रोजरमन क्या करेगा, ये हाइड्रोजिनेशन करेगा। अच्छा, हाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में करेगा, तो ये H2 पैलाडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। H2 पैलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। साथ साथ अपने को फर्दर रिडक्शन रोकना है, मतलब अल्काइन से अल्कीन बनाना है, अल्कीन से अल्केन नहीं बनाना है। ये नहीं, यदि आपने को फर्दर रिडक्शन से रोकना है तो हमें, वैसे बेरियम सल्फेट ये काम करता है, लेकिन अपने को वायलिन ज़ाइलिन या फिर क्विनोलिन लेना पड़ेगा, जो कि एक पॉइजन्स, जो कि पैलाडियम के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होके उसको फर्दर रिडक्शन से रोकता है। मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझो कि क्विनोलिन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली एक्ट करता है ऑन पैलाडियम, क्योंकि बेरियम सल्फेट का सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, तो वो वर्क करता है पैलाडियम पे, ठीक है। पैलाडियम को फर्दर रिडक्शन से रोकता है, बट हमें इसके बाद भी लेना पड़ता है एक ऐसा पॉइजन कैटलिस्ट जो उसको थॉरली स्टॉप कर दे रिडक्शन से, ठीक है। तो हम इसके जगह एक साथ और लेते हैं जिसका नाम है क्विनोलिन, ठीक है, क्विनोलिन। अब क्विनोलिन ये कंपाउंड हो गया आपका, इस तरह का जो कंपाउंड है ये आपका क्विनोलिन कंपाउंड है। तो क्विनोलिन इसलिए लेते हैं ताकि फर्दर, क्विनोलिन काम क्या होता है, पैलाडियम के साथ मिक्स होके उसको फर्दर रिडक्शन से रोके। स्पेशली हम लोग क्विनोलिन या ज़ाइलिन का यूज करते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। वैसे जहां भी फर्दर रिडक्शन रोकना होगा वहां पे ये इफेक्टिव हो जाएगा। वैसे ये काम बेरियम सल्फेट करता है। बेरियम सल्फेट क्या करता है, इसको फर्दर रिडक्शन से रोकता है। और वो कैसे दिखता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, तो वो पैलाडियम को थोड़ा सा रिड्यूस करता है फर्दर रिडक्शन से। क्लियर है। अब देखो, अब चलते हैं, तो क्या क्या हमने कहा कि अल्काइन से अल्कीन बनाएगा, और जब अल्काइन से अल्कीन बनेगा तो ये एक क्या होता है, सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन किसका, हाइड्रोजन का सीन एडिशन होगा, ठीक है। तो अपने को एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड का। अब देखो,
तो रोजनबर्ग रिडक्शन क्या करता है, वो ये कहता है कि यदि आप RC डबल बॉन्ड OCl लेते हो या फिर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हो बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, और जब इसको हमने क्या किया H2PD बेरियम सल्फेट ले लिया, अब यहां पे बॉइलिंग xylene या फिर क्विनोलिन कोई भी चीज ले लो, तो क्विनोलिन ले लिया, समझ में आ गया। क्विनोलिन क्या करता है, एक पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है, एक ऐसा कैटलिस्ट जो उसको फर्दर रिडक्शन से रोक दे। तो अब क्या करेगा, ये बन जाएगा RCHO। सेम केस इसमें भी होगा, क्या करेगा H2 पैलाडियम बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन या बॉइलिंग xylene जो भी है, एनसीईआरटी बुक में देखना क्या है, बॉइलिंग xylene आएगी। तो अब ये क्या करेगा, ये बन जाएगा CHO बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या होता है, क्या लॉजिक अप्लाई होता है, पैलाडियम का क्या काम होता है। पैलाडियम बेसिकली इंसर्शन होता है, इंसर्शन रिएक्शन होता है, इंसर्ट हो जाता है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। और यदि आप नहीं लोगे बेरियम सल्फेट या क्विनोलिन तो पैलाडियम थरली इसको एल्डिहाइड से एल्कोहल बना देगा। सिमिलरली यहां पे अल्काइन से अल्कीन से अल्केन बना देगा पैलाडियम, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत जल्दी रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए हम इसको रिडक्शन को रोकने के लिए बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग xylene या क्विनोलिन का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। डन, चलो मूव करते हैं, इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये रिडक्शन होता कैसे है। देखो एक्चुअली है क्या लॉजिक ये है कि जो RC डबल बॉन्ड OCl है, अब यहां पे जो पैलाडियम है, ठीक है, पैलाडियम, तो पैलाडियम क्या करेगा, यहां पे इंसर्ट कर जाएगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहां पे इंसर्ट होके RC डबल बॉन्ड O पैलाडियम Cl बना देगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो आपके पास हाइड्रोजन्स है, जो हाइड्रोजन्स है, एक हाइड्रोजन उसमें से इस पोजीशन पे आ जाएगा और वन हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या, जैसे हाइड्रोजन आएगा तो अब ये रिडक्शन हो गया, तो ROH हो जाएगा और प्लस पैलाडियम प्लस HCl बन गया। तो देख लिया पैलाडियम का काम क्या था, एक H प्लस दूसरा H नेगेटिव है, ठीक है, ये H प्लस और H नेगेटिव। तो इस तरह से RCHO प्लस पैलाडियम प्लस HCl बन जाएगा। तो पैलाडियम क्या किया, इसको रिडक्शन कर दिया, देख रहे हो क्या किया, एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग xylene का काम होता है कि उसको फर्दर रिडक्शन से रोक दे, मतलब पैलाडियम को फर्दर इंसर्शन ना होने दे, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं रोजनबर्ग रिएक्शंस, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैलाडियम का काम क्या है और जो H2 है वो कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। एक H यहां पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक H इस पे अटैक कर देगा, H पार्शियल H प्लस प्लस HCl पार्शियल H नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर आप ऐसे सिंपली लो, दो हाइड्रोजन है, एक इस पे कनेक्ट हो जाएगा और एक इस पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। डन, चलो नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शंस। अच्छा देखो इसमें क्या है कि जो स्टीफन्स रिडक्शंस है, अब इसमें दो चीज पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। बिफोर स्टीफन्स रिडक्शन हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, डायबल H पे पढ़ते हैं, वर्क करते हैं कि डायबल H क्या है, और स्टीफन्स भी पढ़ते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डायबल H को देखते हैं कि डायबल H का क्या काम होता है। और क्योंकि डायबल H में एक मेन रिएक्शन है नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों रोजनबर्ग के बाद ही डायबल H को बता दिया जाए और उसमें स्टीफन्स रिडक्शन को आगे करवा दिया जाए। तो चलो डायबल H को देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो ये है जो नेक्स्ट है, इसका है क्या, तो ये देखो, ये जो रिएजेंट लोगे इसमें, देखो डायबल H को पहले समझ लो। देखो डायबल H जो होता है ना, डायबल H है,
तो डबल एच जो होता है ये है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोजन सी सी सी, यहां पे हो गया सी और ये सी और ये रहा और सी, ठीक है, ये इसको नीचे ही लिख दो। तो ये आइसोब्यूटाइल और ये भी आइसोब्यूटाइल है, तो इसे लोग कहते हैं AlH, शॉर्ट में IBU ऑल टू, ये डायबल एच है आपका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखो डायबल एच जो होता है ना एक बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव। तो मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा? अच्छा, अब देखो इसकी रिएक्टिविटी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बहुत क्राउडेड साइज है, बहुत बड़ा साइज है, तो बड़े साइज है तो इसकी रिएक्टिविटी उतनी हो नहीं पाती है, ठीक है। साइज बहुत बड़ा हो तो बिगर साइज के कारण इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो सबके साथ करता है रिएक्शन, आप एक्सेप्शन को छोड़ दो अल्कीन अल्काइन सबको, बाकी ऑलमोस्ट सबके साथ रिएक्शन करता है वो, तो वो काफी रिएक्टिव होता है। तो अब उसका क्या लॉजिक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है डायबल एच, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो स्ट्रेट डायबल एच का काम क्या होता है कि जो ईस्टर है आपके पास, जो ईस्टर है यदि उसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्डिहाइड में, ठीक है। साथ साथ यदि आपके नाइट्राइल ग्रुप है तो उसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्डिहाइड में। लेकिन और ग्रुप को भी करता है क्या? करता है। देखो डायबल एच का एक डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है? कि डायबल एच जो होगा वो जो जिसके लेस इलेक्ट्रॉन, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का दो, तो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या पुअर इलेक्ट्रॉन ग्रुप के साथ इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्या बोल रहा हूं? जो पुअर इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है, पुअर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, वो क्या करता है? विद पुअर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड डायबल एच इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो पुअर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड सिर्फ क्या होगा? डायबल एच। जो डायबल एच होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा, मेरा मतलब ये है कि जो R है C डबल बॉन्ड OCl है, इसके साथ डायबल एच की रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है, बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि ये पुअर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स है, क्लोरीन। लेकिन वही तुम्हारा जो ईस्टर है, अब इसके साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके साथ डायबल एच की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होती है उसके साथ डायबल एच की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, लेकिन जो पुअर कंपाउंड होते हैं उसके साथ डायबल एच की रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो ये है डायबल एच की कहानी कि डायबल एच में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उसकी बहुत ही कम कंपाउंड के साथ रिएक्टिविटी होती है। चलो क्वेश्चन से दिखाते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और डायबल एच से रिएक्टिविटी में क्या होता है, ठीक है। देखो, तो अब जब जैसे कंपाउंड है यहां पे अब ये देखो जो कंपाउंड है अपन डबल एच में वो क्या होता है, ये देखो, चलो एक कंपाउंड है PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOR, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यदि मैं डबल H लेता हूं, डबल H और काफी कम टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस, काफी लो टेम्परेचर, तो ये PH CH डबल बॉन्ड CH CHO बना देगा, देख लिया, एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा यदि मैं लाह लेता हूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और THF इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड THF एंड वाटर, तो ये क्या होगा, ये इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, PH CH2 और ये भी कन्वर्ट होकर CH2OH में बन जाएगा, देख लिया, प्लस ROH में। तो बेसिकली मेरा क्या मतलब था बोलने का कि देखो सबको, इसको भी डबल बॉन्ड को भी हटा दिया और इसको भी इसमें कन्वर्ट कर दिया OH ग्रुप। लॉजिक समझ में आ रही है? तो ये एक डिफरेंस है दोनों में,
डबल एच में और लाव में। डबल एच काफी सेलेक्टिव होता है, ठीक है। चलो अब इसके देखते हैं कि नाइट्राइल से और ईस्टर से किस मैकेनिज्म से डबल एच रिएक्शन करता है, ठीक है। चलो अब मूव करते जरा हम दोनों मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर क्या लॉजिक है डबल एच का उस दोनों के साथ, ठीक है। देखो सबसे पहले लेते हैं हम लोग किस कंपाउंड्स को, ईस्टर। देखो आर है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर है। अब आपके पास क्या है, ये ए एल एच है और आई बी यू होल 2, ये डबल एच है, मैंने शुरू में लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, एल्युमिनियम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ ए एल एच आई बी यू होल 2 बन जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हाइड्राइड जो हाइड्रोजन से होता है, ये प्रोटॉन्स जो जिस तरह से बोलोगे एल्युमिनियम हाइड्राइड है, H नेगेटिव है यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वो यहां से अब देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, हाइड्राइड यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। ऑक्सीजन देखो प्लस चार्ज में है तो अब इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो यहां पॉजिटिव आएगा तो ये इस पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, आर सी ओ ए एल, इस पे नेगेटिव होगा ए एल और आई बी यू होल 2 और यहां पे एच और देखो ओ आर। अब ये क्या है देख लो, ओ आर एक अच्छा लिविंग ग्रुप में आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये फिर बैक आ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। देख लीजिए ये जैसे इधर आ गया तो बन गया आर सी ओ एच, यानी क्या बना, एल्डिहाइड बन गया, समझ में आ गई। ये कंपाउंड क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो होता है वो नाइट्राइल से। अब नाइट्राइल से क्या होगा, तो चलो नाइट्राइल से देखते हैं। तो नाइट्राइल क्या करेगा कि वो कैसे रिएक्शन करेगा इस चीज में। अभी देखो जो नाइट्राइल है, अच्छा उसको मैंने एक चीज लिखा नहीं कि आरओ अलग होगा, ठीक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो आरओ एच अलग हो जाएगा, एल्कोहल अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर रेस्ट डबल एच अलग ही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, वहां पे हमने लिखा नहीं कि ओ आर, तो ओ आर जब अलग होगा तो आर ओ एच बनके अलग हो जाएगा। चलो अब देखो यहां पे क्या है, नाइट्राइल से आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। अब फिर से लेके वही ए एल एच आई बी यू होल 2, फिर वही बात, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन ए एल एच आई बी यू होल 2, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा, तो हो जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड एन, ठीक है। अब ए एल, अब देखो क्या है, ए एल आई बी यू होल 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यदि वाटर लेंगे तो वाटर में एच ओ एच है, एच प्लस ओ एच माइनस, तो दो बॉन्ड टूटेगा तो दो OH लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, देखो दो बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड टूटा तो आर सी ओ एच लग गया H, तो दो बॉन्ड टूटेगा तो दो H लग जाएगा, और दो इसका मतलब 2 मोल्स वाटर लेंगे तो एक 2 मोल्स NH3 मतलब 2 मोल्स नाइट्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये NH3 बन जाएगा, और एक ही कंपाउंड पे दो H ग्रुप आएगा तो हीट होकर क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। देखो बना। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि नाइट्राइल से कैसे रिएक्शन करेगा डबल एच के साथ और ईस्टर से कैसे रिएक्शन करता है डबल एच। डन। चलो अब चलते हैं स्टीफन्स रिडक्शंस में। स्टीफन्स तो याद रखना रोजनबर्ग के थ्रू हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, स्टीफन्स मूव करते हैं वो भी एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं स्टीफन्स रिडक्शंस में, ठीक है। तो हम लोग मूव करेंगे कहां पे जा रहे हैं, स्टीफन्स रिडक्शंस पे, कि वो कैसे रिएक्शंस करता है। देखो तो जो नेक्स्ट है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस वो लिख लो, वो क्या है स्टीफन्स रिडक्शंस। ये मैंने शुरू में बोला था कि दो रिडक्शंस हम लोग पढ़ेंगे आज,
जिसमें एक है स्टीफन्स रिएक्शंस। अब देखो स्टीफन्स में क्या होता है कि जो R है, कौन सा रिएक्शंस है R, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो जब SnCl2 प्लस HCl लेते हैं, इसे कहते हैं एसिडाफाइड स्टेनस क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? एसिडाफाइड स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। तो जो एसिडाफाइड स्टेनस क्लोराइड है जो बनाएगा आपको RCH डबल बॉन्ड NHCl, जिसे कहते हैं अमाइन क्लोराइड्स, ठीक है, अमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स ऐसे लोग कहते हैं। तो ये अमाइन सिंपली लिख दो, अमाइन बनेगा ये कंपाउंड, और अमाइन को जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे HOH, ये कंपाउंड बनता है RCHO, ठीक है। अब देखो ये होगा कैसे, क्या लॉजिक अप्लाई होता है यहाँ पे, तो ये देखो स्टूडेंट SnCl2 है ना, तो बताओ SnCl2 के पास क्या है, Sn पे 2 प्लस चार्ज होता है, यानी Sn पे क्या है, ये बनता है SnCl4 में, ठीक है ना। तो अब ये देखो SnCl2 के पास क्या है, 2 प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 प्लस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप ऐसे समझो कि SnCl2 के पास क्या है, जो SnCl2 है ये है Sn2 प्लस, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। मैं ये गलत लिख रहा हूँ, इस टर्म्स में समझ लो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Sn2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, कैटायंस आएगा ना, यहाँ पे कैटायंस आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा RC नेगेटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव में। अब आपके पास क्या है, कितने मोल्स है, जरा सोचो, हाइड्रोजन्स HCl है ना, तो 2 मोल्स हाइड्रोजन्स है, तो अब एक यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 2 मोल्स लेंगे तो हम लोग, तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब देखो वो 2 मोल्स ले लो वाटर, ठीक है, तो 2 मोल्स OH आएगा यहाँ पे, फिर वही केस जो प्रीवियस केस देखा हमने, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO प्लस NH3 में। तो ये है स्टीफन्स रिडक्शन का लॉजिक। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि ये SnCl2 का काम क्या होता है, ठीक है, और कैसे SnCl2 रिडक्शन करवाता है, ठीक है ना। तो खुद का क्या हो रहा है ये देख लो, 2 प्लस तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे कंपाउंड को रिडक्शन रिड्यूस्ड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। डन। तो हमने 2 देखा, स्टीफन्स रिडक्शंस और रोजरमैन रिडक्शंस। तो आई होप, और बीच में डायबल भी देखा, तुम्हें समझ में आ गया होगा।